नमस्कार मित्रों। पहले हमने एनसीईआरटी सार संग्रह राजनीति विज्ञान में पहले पढ़ा हमने संवैधानिक विकास और भारतीय जो संविधान का निर्माण है उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के दूसरे भाग अनुच्छेद 15 से 11 तक नागरिकता संबंधी विभिन्न उपबंध किए गए। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान, यानी हमें एकल नागरिकता, यानी हम भारतीय हैं। वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में एक तो अमेरिकन नागरिक और एक उस स्टेट का नागरिक माना जाता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। संविधान संबंधी भाग। संविधान में भाग 2 नागरिकता के शीर्ष के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 बताए गए हैं। संविधान में लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 में कहा गया है और अनुच्छेद 8 तक नागरिकों में 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 तथा अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता जैसे पदों में केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 5 से 8 तक अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत में राज्य क्षेत्र में अधिवासी रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा, जिसमें निम्न में से किसी एक शर्त को पूरी करता हो। वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वह संविधान लागू होने से ठीक कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर भारत का निवासी हो। फिर आपके पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए किन व्यक्तियों को नागरिक समझा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आपके जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए थे तथा जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं। 19 जुलाई 1948 की तिथि में तो हैं, इसी तिथि से भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले की अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई। फिर आपके पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वो स्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ जाए तो उसे नागरिकता संबंधित वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा आवेदन कम से कम 6 महीनों में भारत रहने के बाद ही किया जा सकता है, यानी भारत में उसकी नागरिकता दी जाएगी। भारत से बाहर रहने वाले मूल व्यक्तियों की नागरिकता। जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता के कुछ नियम है। अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता का उपबंध करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के थे। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी जन्म भारत शासक अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ तथा वर्तमान में व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वो अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक काउंसिल के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता आवेदन प्रस्तुत करता है और उसे आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण कर लिया जाता है। अब यह नागरिकता अधिनियम 1955 जो कि पहली बार बनाया गया। भारतीय अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंध में विधि निर्माण का अधिकार है जो संसद के प्राप्त है। इसी के अंतर्गत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया जो अनुच्छेद 11 के अधीन है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया है। 57, 60, 86, 92, 2003, 2005, 2015, 19 में इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिक 5 प्रकार की प्राप्त की जा सकती हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। जन्म से नागरिकता, यानी जो जन्म से भारत में हो। भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के माता पिता में कोई भारतीय नागरिक होना चाहिए। इस विधि के 2 अपवाद हैं। प्रथम, ये विधि लागू नहीं होती जहाँ जन्म के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश, शत्रु देश का राजनयिक हो या द्वितीय शत्रुओं के अधीन भारत भाग में जन्म लेने वाला बच्चा हो। ये 2 उसमें अपवाद हैं। फिर वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर किसी अन्य देश 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता कोई एक भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसिल ने उसका जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया, केंद्र सरकार की सहमति में उक्त अवधि में पंजीकरण न हुआ हो।
फिर आपके पंजीकरण द्वारा नागरिकता बाई रजिस्टर, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो निम्नलिखित शर्तों में किसी एक संबंधित शर्त को पूरा करता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रूप में पंजीकृत होना चाहे तो उसमें लगातार 5 से 7 वर्षों में रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में उपयोग निवास करने की अवधि 6 महीने थी। भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश अन्य स्थान पर रह रहे भारतीय नागरिक के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां भारतीय नागरिकों अल्पवयस्क बच्चे आदि इस नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपके OCI कार्ड धारक व्यक्ति। देशीकरण या नागरिकता, किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत में रहने भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सके इसके लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य। वो जिस देश का नागरिक है उसे नागरिकता त्याग करनी होगी। कोई विदेशी अगर भारत में रह रहा है तो वो अपना पंजीकरण द्वारा कर सकता है लेकिन उसे अपने देश की नागरिकता त्यागनी होगी। वो उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता है। वो देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। वो पूर्ण आयु क्षमता और सच्चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे संविधान में उल्लिखित भाषाओं में किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसे राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखना और निश्चित रूप से निष्ठा के एक शपथ लेनी होगी। फिर आपके भूमि के अर्जन द्वारा, यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है तो कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, अतः सिक्किम वासी भारत के नागरिक हो गए। तो भारत सरकार ये सुनिश्चित करेगी उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक हो गए अथवा नहीं। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद कानून के अवधि नियंत्रण या नियमित कर सकती हैं। फिर अब नागरिकता समाप्त कैसे होती है? अनुच्छेद 10 का स्पष्ट है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और नागरिकता संबंधी अन्य उपबंध परिवर्तन करने और पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्ति के 3 आधार है: परित्याग, पर्यवसान और वंचित किया जाना। परित्याग, भारत का कोई वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। पर्यवसान, भारत का वो नागरिक जिसे देशीकरण या रजिस्टर द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी पर वर्तमान वो स्वेच्छा से किसी अन्य यानी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। वंचित किया जा सकता है ऐसा। फिर आपके वंचित किया जाना, ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है उसे केंद्र सरकार आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है: संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाले, संविधान में आस्था नहीं रखने वाले व्यक्ति को, युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले, यदि किसी व्यक्ति को कपटपूर्व अर्थात गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित किए, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने पर, किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष द्वारा दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर और लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर इसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब है नागरिकता संबंधी विवाद। जो सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना 13वीं लोकसभा में इस विवाद ने जन्म दिया कि देशीकरण अथवा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम संवैधानिक पद अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं या अथवा नहीं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान के सामान्य नागरिक और देशीकृत नागरिक का कोई विभेद नहीं करता है। कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है यदि वो लोकसभा में आवश्यक समर्थक प्राप्त हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समान समता का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन व नियुक्तियों के अवसर की समता प्रदान करता है तथा किसी विभेद का प्रतिषेध करता है। अतः भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीकृत नागरिक को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। उल्लेखनीय है कि अमेरिका संविधान अपने देशीकृत नागरिकों को केवल सीनेट का सदस्य बनाने का अधिकार देता है। अमेरिका में जन्मा व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति हो सकता है। विदेशी निवासियों के लिए भारतीय नागरिकता, भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन के अथवा उनके रचनात्मक संबंध बनाने उपायों को अनुशंसा देने के लिए भारत सरकार ने सन 2000 में LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जून सन 2000 में कुछ देशों के निवास करने वाले भारतीय मूल नागरिकों को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOS को दोहरी नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1950 में संशोधन करते हुए 16 देशों में पाकिस्तान या बांग्लादेश को छोड़कर PIOS के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया।
भारतीय मूल के विदेशी में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्राप्त प्रावधान किया गया है। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ: अनिवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO और भारत के सीमा परिय नागरिक OCI। अनिवासी भारतीय NRI ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए वर्ष 182 दिनों से उसके अधिक समय से विदेशों में रहते हैं, उन्हें भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, उन्हें अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा अन्य किसी नियुक्तियों में भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया गया है। अनिवासी भारतीयों द्वारा लंबे समय मांग की जा रही है कि उन्हें भारत में आम चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण कराने हेतु सुविधा प्रदान की। फॉर्म 6A के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करा सकेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास कभी भी भारत का पासपोर्ट रहा हो या जिसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवासी रहा है अथवा किसी क्षेत्र का निवासी था तो बाद में भारत का हिस्सा बन गया, उस व्यक्ति को वैवाहिक संबंधी भारतीय मूल का व्यक्ति PIO माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। PIO कार्ड वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवासी कार्ड PIO कार्ड की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस कार्ड द्वारा भारतवासियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई। भारतीय मूल कार्ड के धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्षों तक बगैर वीजा भारत में आ जा सकते हैं। भारत में आने की तिथि 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रों में पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई। भारतीय मूल कार्ड धारक PIO अनिवासी भारतीयों को NRI के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त हैं, परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती। जैसे भारतीय मूल के व्यक्तियों को कार्ड को कृषि या भूमि नहीं खरीद सकते। फिर भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड धारकों को प्रत्यारोहण, अनुसंधान कार्य, मिशनरी गतिविधियों के लिए भारत में अनुमति लेनी होती है। चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार इन्हें नहीं दिए गए। भारत के सीमा परिय नागरिक OCI नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी नागरिकता प्रदान की जाए, अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर प्रावधान किए गए, जब तक कि उन्हें गृह देश स्थानीय कानूनों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करते हो। भारत सरकार द्वारा सीमा परिय नागरिकता का प्रारंभ वर्ष 2005 से किया गया। इसके लिए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने के समय उसके पश्चात कभी भी भारत का नागरिक रहा हो अथवा भारतीय संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक बनने की योग्यता रखता हो, वो व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी भी क्षेत्र में संबंध रखता हो, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। इन योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, पोता पोती अथवा नाती को भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है, परंतु उसके वैवाहिक संबंधियों को OCI कार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती। वो व्यक्ति कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश के नागरिक रहा वो सीमा परिय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। इसे लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। सीमा परिय नागरिकता की समाप्ति। यदि कोई व्यक्ति जिसे OCI का दर्जा प्राप्त है वो इस दर्जे को त्यागना चाहता है तो उसे इस संबंध में निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी घोषणा को स्वीकार करते ही OCI दर्जा व्यक्ति को नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से आधार पर सीमा परिय नागरिकता OCI भारत का सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने झूठे तथ्यों द्वारा आधार पर कोई तथ्य छुपाकर सीमा पारिय नागरिकता OCI प्राप्त की, यदि वो देश के संविधान के प्रति असम्मान प्रकट करता है, यदि वो भारत के युद्ध होने की दशा में शत्रु देश का व्यापार करना अथवा ऐसी जानकारी साझा करना जिस शत्रु देश को लाभ हो और भारत को नुकसान पहुंचे, सीमा परिय नागरिकता OCI प्राप्त करने के 5 वर्षों की समयावधि के अंदर 2 वर्षों में जेल रहने वाले व्यक्ति OCI का दर्जा समाप्त किया जा सकता है। यदि भारत सरकार की दृष्टि से OCI कार्ड धारक कार्ड का दर्जा प्राप्त व्यक्ति से भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा जनहित को नुकसान हो जाता है। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 5 है आपके संविधान लागू होने के समय नागरिकता। कुछ अनुच्छेद 6 कुछ वैसे व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार जिन्हें पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया जाए। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों द्वारा नागरिकता का अधिकार। 8 है आपके
भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता विदेशी राज्यों को नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता का नियमन करना। फिर आपके दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत ऐसे भारतीयों को जो 26 जनवरी 1950 से पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी के बाद देश छोड़कर विदेश चले गए उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016। नागरिकता विधेयक संशोधन विधेयक 2016 हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी ईसाई नागरिकों को प्रकटीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। जो बिना दस्तावेज के हैं वे बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान चले गए तथा वहां जाने के बाद दस्तावेज निरस्त हो गए। ये अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करने के लिए बनाया गया, जो उपरोक्त 3 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की प्रावधान करता है। प्रवासी भारतीयों के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2006 में हैदराबाद के 4थे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किया। विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीयों को OCI कार्ड के तहत भारत आने के लिए पूर्ण जीवन काल में वीज़ा प्राप्त होगा। OCI कार्ड धारकों को भारत में न तो मतदान प्राप्त है और न ही कोई सार्वजनिक वह पद प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 निम्नलिखित संशोधन किए गए। वो भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब कम से कम 5 वर्ष व्यतीत करने होंगे। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले ये अवधि 5 वर्ष की थी। भारतीय संशोधन अधिनियम 1986 के जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी आदि को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान थे।